अरे आप राजा कहलाने के योग्य नहीं हैं। एक गर्भवती बकरी को मृत्यु दंड देकर आपने अन्याय किया है। ऐसे निर्दयी और अविवेकी शासक पर मुझे अत्यंत घृणा आती है। महामंत्री, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने इस जंगल के महाराज को निर्दयी और अविवेकी कहा। हाँ, मैंने तुम्हें निर्दयी और अविवेकी कहा क्योंकि तुम्हें न्याय करना बिल्कुल नहीं आता। तुम भली भांति जानते थे कि उस बकरी के गर्भ में एक मासूम बच्चा पल रहा है, फिर भी उसे मृत्यु दंड दे दिया। एक की गलती पर दो निर्दोषों को सजा देना कैसा न्याय है? महामंत्री, तुम हमको बार बार निर्दयी और अविवेकी कहकर हमारा अपमान कर रहे हो। तुमको पता नहीं है, हम तुमको महामंत्री पद से हटा भी सकते हैं। अरे तुम जैसे पापी राजा के पास काम करने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिसे न्याय करना नहीं आता, उसके अधीन रहकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? इसलिए मैं स्वयं ही महामंत्री पद छोड़ देता हूं। अरे हाँ, भले तुम महामंत्री पद को छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे जैसे बदसूरत और बदबूदार लोमड़ को अपना महामंत्री बनाना नहीं चाहता। महाराज, आपने मुझे बदसूरत और बदबूदार लोमड़ कहा। अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। मैं ये पद छोड़कर जा रहा हूं। लोमड़ गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। तभी मंत्री आता है। अरे क्या बात है महाराज, आज आप अपने महामंत्री पर इतना क्रोधित क्यों हैं? मंत्री जी, इसने मुझे निर्दयी और अविवेकी राजा कहा। क्या किसी महामंत्री को अपने राजा का ऐसा अपमान करना शोभा देता है? जाने दीजिए इसे। महाराज, आप तनिक ठहरिए तो सही। लोमड़ से होशियार महामंत्री दूसरा इस जंगल में दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे जंगल में अनेक बुद्धिमान जानवर हैं। आप घोषणा करवा दीजिए कि महाराज महामंत्री पद हेतु योग्यता परीक्षण कर रहे हैं। जो भी उसमें सफल होगा उसे नया महामंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। एक एक करके जानवर राजा के दरबार में आते हैं। तुम अपनी खूबी बताओ। तुम महामंत्री पद प्राप्त करके किस प्रकार से फैसला सुनाओगी? महाराज, मेरा नाम शांता है। यदि मैं महामंत्री बनी तो हर निर्णय शांत स्वभाव से सुनाऊंगी। कहीं चर्चा करने जाऊंगी तब भी हमेशा शांत और संयमित रहूंगी। एक काम करो शांता, जिस तरह यहां आई हो उसी तरह शांत होकर वापस चली जाओ। हमारा महामंत्री बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए, जो हर मुद्दे पर खुलकर बोल सके। अब दफा हो जाओ। शांता के जाने के बाद दूसरा उम्मीदवार नारंगी आता है। अरे कौन है भाई तू? चुप क्यों खड़ा है? जुबान नहीं है क्या? महाराज, मेरा नाम नारंगी है। मेरी जुबान बहुत तेज है और मैं बड़े अतरंगी फैसले लेता हूं। यदि आप मुझे महामंत्री बना दें तो पूरे जंगल के निर्णय मैं संभालूंगा और अपनी बुद्धि से सबका मार्गदर्शन करूंगा।